हेलो बच्चों, अब तक आपने पढ़ा है सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमंस। कैसे ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन होता है और उसमें 50% मेल एंड 50% फीमेल का फॉर्मेशन होता है। तो अब आपको अगली टॉपिक वैसे ही पढ़नी है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला एंड बर्ड। ड्रोसोफिला इसके पहले भी आपका आ चुका है, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, जिसके बारे में आपने थोड़ी सी स्टडी की थी। लेकिन यहाँ आपको सेक्स डिटर्मिनेशन के बेस पे पढ़ना है कि इसमें कैसे क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे आपने ह्यूमंस में दिखा दिया है, एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। एक्स एक्स है तो वो फीमेल को डिनोट करेगा, और अगर एक्स वाई है तो वो मेल को डिनोट करेगा। ऐसे ही यहाँ पे भी जो चूँकि हमारे जो ड्रोसोफिला है ये ऑर्थोपोडा फाइलम के ऑर्गेनिज्म है, और जो आपका बर्ड है वो एव्स में आता है। तो ये जो आपका है ये भी एक वर्टिब्रेटा में ही आ रहा है, ये ऑर्थोपोडा में जा रहा है। तो इनमें भी कुछ क्रोमोसोम्स होंगे, तो वो क्रोमोसोम्स को हम कैसे डिनोट करते हैं इसको हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो हम बात करते हैं ड्रोसोफिला की। अगर हम ड्रोसोफिला में मेल और फीमेल को देखें, जैसा कि हमने आपको बताया था कि फीमेल की साइज़ जो होती है वो बड़ी होती है और मेल की साइज़ जो होती है वो छोटी होती है। तो इसमें भी अगर आपको क्रॉस कराना है, मेल का क्रॉस कराना है और फीमेल का क्रॉस कराना है, इसमें आपने पेरेंट्स इसको मान लिया है। तो अगर आप इनका पहले अगर हम इनके क्रोमोसोम्स को देखते हैं, तो जो आपका ये ड्रोसोफिला होता है तो इनमें जो फीमेल होते हैं ये होमोगैमेटिक होते हैं। होमोगैमेटिक का मतलब जो फीमेल होती है वो आपकी होमोगैमेटिक होती है, यानी कि एक्स और एक्स, इसको हम कहेंगे होमोगैमेटिक। होमोगैमेट का मतलब इसमें जो दो गैमीट हैं तो ये दोनों गैमीट सेम तरह के हैं, इसलिए इसको कहेंगे होमोगैमेटिक। ऐसे ही जो फीमेल होते हैं वो एक्स और वाई होते हैं, इनको हम कहेंगे हेट्रोगैमेटिक। जैसे वहाँ पे हम होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कह रहे थे, तो ये भी एक गैमीट ही है, तो हम इसको हम होमोगैमेटिक और हेट्रोगैमेटिक भी कह सकते हैं। अगर हम इनका आपस में हम क्रॉस कराते हैं तो फिर वही एक्स एक्स, सेकेंड स्टेप में एक्स और एक्स क्रोमोसोम, इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो हमें मिलेगा एक्स और वाई क्रोमोसोम। ऐसे ही इसका क्रॉस अगर हम इसके साथ कराएंगे तो हमें मिलेगा एक्स और वाई क्रोमोसोम। मीन्स हमें क्या पता चला कि ये जो दो हैं ये फीमेल हैं, इसका मतलब है कि ये फीमेल ड्रोसोफिला है, फीमेल ड्रोसोफिला है। इसी तरीके से ये जो हमारे हो जाएंगे ये हो जाएंगे मेल ड्रोसोफिला। ये हमारी है F1 जनरेशन, क्योंकि ये हमारे पेरेंट्स थे, ये हमारी F1 जनरेशन। इसका मतलब हम कह सकते हैं इसमें भी हमें टोटल 50% और 50% मिले हैं, यानी इनका भी रेशियो अगर हम निकालें तो हमें 1:1 का रेशियो मिलेगा। तो इस तरीके से हमने ड्रोसोफिला को कर लिया। अब हमें बात आती है बर्ड्स की। हम बर्ड्स में क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो थोड़े अलग अलग से होते हैं। अगर हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स के, बर्ड में क्रोमोसोम्स की, बर्ड्स में ड्रोसोफिला का जस्ट अपोजिट होता है। यानी सिंपल आपके समझने के लिए हम बताते हैं आपको, अगर हम मेल बर्ड और फीमेल बर्ड की बात करते हैं, अगर हम इनको पेरेंट मानते हैं तो जस्ट इसका अपोजिट होता है। यानी अगर यहाँ पे मेल हेट्रोगैमीट है, लेकिन बर्ड में जो मेल होते हैं वो होमोजाइगस होते हैं, या आप उसको कह सकते हो कि ये होमोगैमेटिक होते हैं। और इनके जो क्रोमोसोम्स होते हैं हम उसको जेड क्रोमोसोम से दिखाते हैं। जेड और जेड ये आपके हैं होमोगैमेटिक, और जो बर्ड होती है वो हेट्रोगैमेटिक होती है, और उसको हम जेड और डब्ल्यू से दिखाते हैं। ये जो होती है ये डिसिमिलर होती है, और ये जो होते हैं सिमिलर होते हैं। यानी हम सिंपल कह सकते हैं कि ये होमोगैमेटिक है और ये हेट्रोगैमेटिक है। अगर हम इनके बीच आपस में क्रॉस करवाते हैं ये, तो हमें मिलेंगे जेड और जेड। अगर हम इसका क्रॉस इससे कराते हैं तो हमें मिलेंगे जेड डब्ल्यू। अगर इसका क्रॉस इसके साथ कराया तो हमें मिलेगा जेड जेड। अगर इसका क्रॉस इसके साथ कराया तो हमें मिलेगा जेड और डब्ल्यू। यानी हम कह सकते हैं ये हो जाएंगे हमारे मेल, चूँकि सेम है, और ये हो जाएगी फीमेल, और फिर ये हो जाएगा मेल, और ये हो जाएगी फीमेल। यानी फिर से वही केस आया कि दो मेल हैं और दो फीमेल हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हम इसको बांटना चाहें तो ये हो गया 25%, ये हो गया 25%, ये हो गया
25% और ये भी हो गया 25%। यानी अगर हम निकालते हैं मेल और फीमेल का और फीमेल का निकालते हैं तो हम सिंपली कह सकते हैं कि हमें 50% और 50% यहाँ पर मिला है। इस तरीके से 50% और 50% हमको मिल जाएंगे। यानी हमें कुल मिलाकर के यहाँ पे ये समझना था सेक्स डिटर्मिनेशन में कि ड्रोसोफिला और जो बर्ड होती है, ये दोनों के जो क्रोमोसोम्स होते हैं एक दूसरे से जस्ट अपोजिट होते हैं। तो इसी तरीके से हमें हनी बी का भी पढ़ना है कि इनमें क्रोमोसोम्स कैसे पाए जाते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ हनी बी। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, यानी हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। सबसे पहली बात आप जान लीजिए, हनी बी जो होती है इनकी एक कॉलोनी होती है और इनके जो छत्ते होते हैं इसमें 3 तरह के जो हनी बी होती है वो पाई जाती है। एक होती है क्वीन, दूसरे होते हैं ड्रोन और होते हैं वर्कर्स। अगर हम नंबर की बात करें तो एक छत्ते में सिर्फ एक ही रानी मक्खी होती है। ड्रोन जो होते हैं वो 4 से 5 होते हैं और जो वर्कर्स होते हैं ये 1000 में होते हैं, ये थाउजेंड्स में होते हैं, हज़ारों में होते हैं। जो ये वर्कर्स होते हैं ये भी इनकी भी अलग अलग कैटेगरी में बटी होती है। कुछ जो होते हैं सोल्जर का काम करते हैं, कुछ जो होती हैं वो नर्स का काम करती हैं। मतलब कुल मिलाकर के कुछ छत्ते में जो भी वर्कर्स होते हैं सबका अपना एक काम होता है। कुछ छत्ते की सफाई करते हैं, कुछ शहद लाने का काम करती हैं, कुछ छत्ते की रखवाली करते हैं, कुछ रानी मक्खी की देखभाल करते हैं, कुछ खाना बनाने का काम करते हैं। खाना बनाने का मतलब है शहद बनाने का, इसमें काम करते हैं। और ये उनके बच्चों की देखभाल करते हैं, उनके अंडों की देखभाल करते हैं। रानी मक्खी साइज़ में सबसे बड़ी होती है, ड्रोन उससे छोटे होते हैं, वर्कर्स उनसे छोटे होते हैं। क्वीन साइज़ में इतनी बड़ी होती है कि वो खुद उड़ नहीं पाती है कभी भी। तो अगर हम इनके बात करें कि जो ये जो ड्रोन्स होते हैं यही मेल होते हैं। जो क्वीन होती है ये डिप्लॉयड नेचर की होती है। जो ड्रोन होते हैं वो हैप्लॉयड नेचर के होते हैं और जो वर्कर्स होते हैं ये स्टेराइल नेचर के होते हैं। स्टेराइल नेचर के होते हैं, इनसे कोई भी नेक्स्ट जनरेशन नहीं आ सकती है। जो ये क्वीन होती है ये डिप्लॉयड, इसको तो आपको पता है, इसको 2n बोलते हैं, और हैप्लॉयड जो होता है वो n हो जाता है। अगर हम बात करें क्रोमोसोम्स की तो जो हनी बी होगी उसमें जो क्रोमोसोम्स की संख्या होगी वो 32 होगी। अब चूंकि ये डिप्लॉयड है तो 32 है। अगर हम हैप्लॉयड की बात करते हैं तो इसका जस्ट आधा, यानी ड्रोन्स में संख्या हो जाएगी 16। यानी ड्रोन्स में क्रोमोसोम्स जो होंगे वो 16 क्रोमोसोम होंगे क्योंकि वो हैप्लॉयड हैं, और जो क्वीन होगी वो डिप्लॉयड होगी। और अगर हम इसकी बात करें कि क्वीन कैसे आती है तो ये फर्टिलाइज्ड एग से आती है। जब स्पर्म और ओवम से म्यूट करके मिलता है उसके बाद जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है वो डिप्लॉयड होता है। तो जब वो फ्यूज़ होकर के जाइगोट बनाता है उससे किसी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, और तब जब जो मक्खी बनती है वो डिप्लॉयड नेचर की होती है, वो क्वीन बन सकती है। लेकिन जो ड्रोन होते हैं वो हैप्लॉयड नेचर के होते हैं, यानी कि एग जो है बिना फर्टिलाइजेशन के ही डेवलप कर गया हो, यानी हम इसको पार्थेनोजेनेसिस भी कह सकते हैं। तो ये जो होती है ये फर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होती है, जबकि जो ड्रोन होते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होते हैं। अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होते हैं, इसीलिए हम इसको कह देते हैं कि ये जो प्रोसेस हुई है ये पार्थेनोजेनेसिस की प्रोसेस हुई है, यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन ही डेवलप कर जाने की जो प्रोसेस होती है पार्थेनोजेनेसिस कहलाती है। हालांकि आपने प्लांट में पढ़ा होगा पार्थेनोकार्पिक प्रोसेस होती है जिसमें कोई सीड जो होता है, ये छोटा सा एम्ब्रियो जो होता है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है बिना ही फर्टिलाइजेशन किए ही, जिसकी वजह से उसमें सीड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो ऐसे फ्रूट्स पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहलाते हैं। लेकिन यहाँ जो प्रोसेस हो रही है वो पार्थेनोजेनेसिस की प्रोसेस हो रही है। अब हम निकालेंगे कि कैसे ड्रोन बनते हैं, कैसे फीमेल एग बनती है, यानी फीमेल एग से कैसे जो है ड्रोन का फॉर्मेशन होता है, मेल आते हैं, और कैसे ही फीमेल्स आती हैं। तो अगर हम बात करते हैं फीमेल की, यानी हम बात कर रहे हैं
रानी मक्खी की, यानी क्वीन की हम बात कर रहे हैं, और दूसरा है हमारा ड्रोन जो कि मेल है। हमने कहा कि जो इसका नेचर होता है फीमेल का वो डिप्लॉयड नेचर होता है, इसलिए इसमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि जो मेल होता है इसमें क्रोमोसोम्स हैप्लॉयड नेचर होने की वजह से ये सिर्फ 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसमें होती है प्रोसेस एक जिसको बोलते हैं मियोसिस की प्रोसेस। इसके पहले हमने आपको सेल डिवीज़न में आपने पढ़ा होगा कि मियोसिस की प्रोसेस में जो सेल होते हैं वो आधे आधे क्रोमोसोम्स में टूट जाते हैं, और माइटोसिस में जो सेल्स होते हैं वो 2 पार्ट में टूटते हैं, यानी कि जो मियोसिस की प्रोसेस होती है उसमें सेल आधे हो जाते हैं, लेकिन माइटोसिस की प्रोसेस में सिर्फ डिप्लॉयड नेचर के ही क्रोमोसोम्स बनते हैं। यानी अगर हम मियोसिस की बात करते हैं तो ये आधे आधे सेल में टूट जाएगा, यानी कि 16 और 16 में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। जबकि जो मेल होगा इसमें प्रोसेस जो होती है ये मियोसिस की ना होकर के माइटोसिस की प्रोसेस होती है, और जो माइटोसिस की प्रोसेस होती है तो सेल जो होता है वो उसी नेचर का रह जाता है जैसे वो होता है, यानी कि वो 16 ही रह जाता है। अब एग जो है यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यानी कि फीमेल का जो एग है वो मेल के एग से फर्टिलाइज नहीं हुआ, इसका मतलब है डायरेक्ट एग जो है वो डेवलप कर गया, ग्रो कर गया बिना फर्टिलाइजेशन के, और यहाँ पे जो ग्रो हुआ वो बना मेल बना, और उसमें क्रोमोसोम की संख्या 16 ही रह गई। सिंपली समझिएगा, मियोसिस की प्रोसेस में सेल आधे आधे पार्ट में बट गए थे, और जब इसमें फर्टिलाइजेशन मेल का नहीं हुआ, यानी मेल का 16 जो क्रोमोसोम्स था वो नहीं आया, तो ये मेल ही प्रोड्यूस हो गया। जबकि यहाँ पर जो 16 माइटोसिस की प्रोसेस होती है इसमें 16 क्रोमोसोम्स पहले से ही होते हैं, और जब इसका फ्यूज़न होता है फीमेल से तो फीमेल का जो 16 क्रोमोसोम्स होता है वो यानी मेल का 16 क्रोमोसोम्स होता है वो फीमेल के क्रोमोसोम से फर्टिलाइज्ड हो जाता है, और दोनों मिल करके 32 बना लेते हैं, और ये 32 जो होती है वो डिप्लॉयड नेचर की होती है, और डिप्लॉयड होने की वजह से यहाँ जो फॉर्मेशन होता है ये फीमेल का फॉर्मेशन होता है, यानी फीमेल मक्खी यहाँ पर बनती है। इस तरीके से ये हो गई मेल जो कि हैप्लॉयड होते हैं, और ये जो फीमेल हो गई जो कि डिप्लॉयड होते हैं। ये है आपकी हैप्लॉयड और ये हो गई डिप्लॉयड। इस तरीके से मेल और इस तरीके से फीमेल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये प्रोसेस जो होती है ये हनी बी में होती है, और इस तरीके से हम ईजिली सेक्स डिटरमिनेशन हनी बी का कर सकते हैं।